नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं 5 जनवरी से 19 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एवं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को एक महत्वपूर्ण बात आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है, जो कि इस नोटिफिकेशन में भी आपके लिए स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, यदि आप इस बात को नज़रअंदाज कर लेते हैं तो इसका परिणाम आपकी संपूर्ण मेहनत को बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस बिंदु को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम विस्तार से इस बिंदु पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर दर्शाया गया है, अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकताएं अंकित करनी होंगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा मंडल द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों की पूर्ति नहीं करता और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता, तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय नॉन ट्रांसफरेबल होगी एवं इसका पूर्ण दायित्व या इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी, ना कि मंडल की। दोस्तों, इस बात का दायित्व या इस कृत्य का दायित्व पूरा अभ्यर्थी के ऊपर होगा, ना कि मंडल या जो एजेंसी या जिस विभाग ने यह पोस्ट निकाली है उसके ऊपर। दोस्तों, विस्तार से हम इस बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपसे कहने का प्रयास किया जा रहा है कि अभ्यर्थी को जिन जिन पदों पर वह आवेदन करना चाहता है उनके लिए प्राथमिकता के साथ अंकित करना होगा। चूँकि हम सभी जानते हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में एक साथ काफ़ी सारी पोस्टें निकाली गई हैं और यदि एक्स नाम का कोई अभ्यर्थी अलग अलग पोस्टों पर अपनी योग्यता रखता है या हम यूं कहें कि अलग अलग पदों पर आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो एक बार हम दर्शा लेते हैं। यदि एक्स नाम का अभ्यर्थी सबसे पहले पोस्ट की प्राथमिकता में पोस्ट ए को रखता है, फिर पोस्ट बी को रखता है, फिर सी, फिर डी, फिर ई, इसी प्रकार से जितने पदों पर वह फॉर्म फिल करना चाहता है उतनी पोस्ट वह प्राथमिकता में अंकित कर देता है। और दोस्तों, जो पदों की प्राथमिकता होती है वह विद्यार्थी इस आधार पर निर्धारित करता है कि यदि मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तब सबसे पहले मैं पद ए को लेना चाहूँगा। यदि पद ए नहीं मिल पाता तो हमारे मार्क्स के अनुसार, प्राप्तांकों के अनुसार हमें पद बी मिल जाएगा। इसी प्रकार से वह प्राथमिकता को निर्धारित करता है अपनी पसंद के पदों के अनुसार। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे किसी पद को अपनी प्राथमिकता में अंकित कर देता है जिसकी योग्यता वह अभ्यर्थी नहीं रखता, ऐसा करने पर भले ही वह अभ्यर्थी परीक्षा में पास हो जाए, किंतु जब भी वह परीक्षा में पास होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है और वह उस पद की योग्यता को पूरा नहीं करता, तो उसे नियुक्ति का आदेश जारी नहीं किया जाएगा। दोस्तों, समस्या यहाँ तक नहीं थी। समस्या यह है कि ऐसी दशा में उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह बाकी के जो उसके भरे हुए पद हैं जिनकी वह योग्यता रखता था, जो उसको पद सी से भी कम नंबर पर मिल सकते थे, उसकी वह योग्यता या उसके वह मार्क्स अन्य पदों के लिए अहस्तांतरणीय होंगे, नॉन ट्रांसफरेबल होंगे। कहने का मतलब है, यदि आप बीच में किसी ऐसे पद को भरते हैं जिसकी योग्यता आपके पास नहीं थी, जो न्यूनतम अर्हताएं मांगी गई हैं वह आपके पास नहीं थी, तो उसके बाद जितने भी पद आपने भरे हैं, आपके नंबर यदि उन पदों से ज़्यादा भी हैं तब भी आपको उन पदों पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।
दोस्तों याद रखिए, यदि आप पहले ही पद को ऐसा भर देते हैं जिसकी योग्यता आपके पास नहीं है और आप एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं कि आप उस पद के कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं, तो दोस्तों यदि आपके पास इसकी न्यूनतम योग्यता नहीं है तब आप इस पद से तो हाथ धो ही बैठेंगे, साथ ही साथ आपके मार्क्स इन पदों के लिए भी अहस्तांतरणीय होंगे, ऐसा इस बिंदु में कहा जा रहा है। और दोस्तों इसका पूरा दायित्व अभ्यर्थी के ऊपर डाला जा रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप उन ही पदों को प्राथमिकता में रखें जिनकी न्यूनतम योग्यता आप रखते हैं। यदि आप बीच में किसी ऐसे पद को भरते हैं जिसकी योग्यता आपके पास नहीं है और आपका उसी पद पर सिलेक्शन होता है, तब बाकी के बचे हुए नीचे के पद जो आपको कम मार्क्स पर भी मिल सकते थे, उनके लिए आप अयोग्य ठहराए जाएंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी या अभ्यर्थी की होगी जिसने फॉर्म को फिल किया है। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आप इस बिंदु को या इस बात को जरूर ध्यान रखें, नोटिफिकेशन में भी आप इस बात को पढ़ सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, मुझे लगा यह जानकारी आप तक शेयर करना आवश्यक थी। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य विद्यार्थियों तक भी आप इस जानकारी को शेयर जरूर करें ताकि वह भी इस गलती को करने से बचें। लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।